इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा गया है और इससे पहले हमने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा ये प्रतिस्थापन विधि है इससे हम कैसे हल करते हैं इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा शब्द है प्रतिस्थापन, इसका मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे को रख देना, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना। अब हम इस विधि को प्रश्नों को हल करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में जो इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसमें हमें पहला समीकरण क्या दिया है, ये हमें दिया है x प्लस में y बराबर 14 और दूसरा हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए जो इसमें हमारा ये पहला समीकरण है इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2। अब यहां से आपको समझने वाली बात है, अब मैं आपको जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि दोनों ही समीकरण में से, चाहे वो पहला समीकरण हो या फिर दूसरा समीकरण हो, इसमें से आपको x या फिर y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेना है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से x या फिर y का मान आपको निकाल लेना है। तो देखिए मैं यहां पर समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा। ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये वाला है, तो इसमें हमारा x का मान क्या आ जाएगा, ये इसके लिए हम क्या करेंगे, x के बराबर में बाकी सबको ले जाएंगे। ये हमारा 4 है तो 4 लिखा और माइनस वाई को बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान आ गया 4 प्लस में y। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकाला है, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने x का मान निकाला है, आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो इसमें हमारा ये x का मान आया है 4 प्लस वाई, इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए हम समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमने ये जो x का मान निकाला है ये हमने समीकरण 2 से ही निकाला है, इसलिए जिससे हम x का मान या फिर y का मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रख सकते हैं, उसके अलावा जो दूसरा समीकरण होगा उसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x का मान दूसरे वाले समीकरण से निकाला है, इसलिए इसको हमें पहले वाले समीकरण में x का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा इसमें x का मान यानी कि x बराबर में 4 प्लस वाई है, इसको हमें समीकरण 1 में रखना होगा। ठीक है, अगर ये हमारा x का मान ये जो है ये समीकरण 1 से हम निकालते हैं तो फिर हम समीकरण 2 में रखते हैं x का मान। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान 4 प्लस वाई, ये समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 हमारा ये वाला है यानी कि x प्लस में y बराबर 14। तो यहाँ पे हमारा x क्या है, x का मान हमारा 4 प्लस वाई है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस वाई और ये हमारा प्लस में y है बराबर में 14। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा 4 है, 4 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा इधर क्या बचा, y प्लस वाई, तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y और ये हमारा 4 इधर जाके ये माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारा यहाँ पर 2y बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो y का मान क्या आ गया हमारा 10 और 2 इधर आके भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि y का मान हमारा 5 आ गया।
ठीक है। तो यहाँ से हमने y का मान 5 निकाल लिया है। इसी तरह से अब हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x का मान निकालने के लिए आप चाहें तो इन तीनों ही समीकरण में से किसी में भी इस y का मान रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है ये कि आप या तो एक में ही रखें या फिर दो में है या फिर तीन में, आप चाहे तो तीनों में से किसी में रख सकते हैं इस y का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा y का मान 5 है इसको हम यहाँ पर समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। 3 हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। समीकरण 3 हमारा है x बराबर में 4 प्लस y। तो यहाँ से हमारा x बराबर में ये 4 प्लस y का मान कितना है 5, तो ये लिखा 5। अब देखिए x का मान क्या आ गया, 4 प्लस 5 9, तो ये हमारा आ गया x का मान 9। तो यहाँ पर हमने x और y दोनों के मान पता कर लिए, यानी कि इसमें हमारा x का मान है 9 और y का मान है 5। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यही हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम आगे के भागों को हल करेंगे, इस प्रश्न में हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं, तब तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरे भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। अब देखिए इसमें जो हमारा ये पहला समीकरण है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये जो हमारा दूसरा समीकरण है इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं बटे में है, तो इसको भी हम इसी की तरह लेकर आ जाएंगे सॉल्व करके। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का इस s से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s। इसी तरह से प्लस है तो प्लस, अब 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का t से गुणा करेंगे तो 3t हो गया, बराबर में क्या है 6। अब देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस 2s प्लस 3t का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 2s प्लस 3t ही आएगा, बराबर में 6 का इस 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरा समीकरण पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम या तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 दोनों में से किसी भी एक समीकरण से हम, इसमें दो चर क्या क्या है s और t, तो चाहे तो आप s या फिर t दोनों में से किसी एक का मान ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बार जो हमारा ये पहला समीकरण है इससे हम क्या करेंगे, s का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 से हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए ये हमारा s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 है तो 3 लिखा, और माइनस टी बराबर के इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस का t हो गया, यानी कि s बराबर आ गया 3 प्लस t। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये s का मान है यानी कि 3 प्लस t, इसको अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने s का मान इस समीकरण से निकाला है यानी कि पहले वाले समीकरण से, तो इसमें हम नहीं रख सकते हैं। ये जो दूसरा समीकरण है इसमें हम s का मान रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे s का मान 3 प्लस t समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है 2s, तो 2 को तो 2 सेम लिखेंगे, और s का मान यहाँ पर क्या है 3 प्लस t, तो s की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस t, फिर इसके बाद प्लस में 3t है तो ये हमने एज इट इज लिख दिया, बराबर में 36 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 का 3 से गुणा होगा तो 2 तिया 6 हो गया, प्लस में 2 का t से गुणा होगा तो 2t हो गया, फिर इसके बाद ये हमारा प्लस में 3t बराबर 36। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 2t प्लस 3t कितने हो गए, ये हमारे हो गए 5t, बराबर में ये 36 है तो 36 लिखेंगे, और ये प्लस का 6 बराबर के इधर जाके माइनस 6 हो गया। तो यहाँ से हमारा 5t बराबर क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो ये हमारा 30 है, ये 5 इधर गुणा में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में। तो जब 5 से 30 को भाग करेंगे
तो ये आ जाएगा 6, यानी कि टी का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले चर का मान निकाल लिया। अब जो इसमें दूसरा चर हमारा s है, s का भी मान निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये t का मान 6 है, इसको आप समीकरण 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में किसी भी एक में आप रख सकते हैं इस t का मान, और इससे हमारा s का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो t का मान 6 है इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान 6 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, s का मान। तो हमारा समीकरण 1 s माइनस टी बराबर 3 है, तो ये हो जाएगा s माइनस टी का मान कितना है, 6 बराबर में 3 है, तो ये हो जाएगा s बराबर में 3, ये माइनस 6 इधर जाके प्लस का 6 हो गया, तो s का मान क्या आ गया, 3 और 6 9। तो ये हमारा हो गया s का मान 9 और t का मान 6। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दूसरे भाग का सॉल्यूशन। इसी तरह से हमें बाकी भी कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और हमारे 4 भाग रह रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो इसमें हम पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 या फिर 2 दोनों में से किसी भी एक से हम x या फिर y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 है इससे हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए हमें इसमें y का मान निकालना है, तो ये हमारा माइनस y है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा। बराबर में ये हमारा 3x है, तो इसको सेम लिख देंगे और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस 3 हो गया, यानी कि y का मान हमारा 3x माइनस 3 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये y का मान आया है कितना, 3x माइनस 3, इसको अब हमने यहाँ पर ये जो y का मान है ये पहले समीकरण से निकाला है, तो अब हम इसको पहले समीकरण में नहीं रख सकते हैं, इसको इस दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 3 और y का मान क्या है, 3x माइनस 3। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 3x माइनस 3 और बराबर में क्या है, 9। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 9x यहाँ पर माइनस 3 का 3x से गुणा करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा। ये माइनस 3 का माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9 बराबर में 9। अब देखिए ये प्लस का 9x माइनस का 9x ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बराबर में 9। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है, 9 बराबर 9। अब आप चाहें तो इस 9 को इधर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर हमारा 0 बचेगा, बराबर में ये जब 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस 9 से। तो 9 से 9 को माइनस करेंगे तो ये भी 0, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा हमेशा ही सत्य है, यानी कि दोनों समीकरण एक ही हैं। जो ये दोनों समीकरण है ये दोनों हमारे एक ही हैं। तो जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन होता है तो इसमें हमारी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। देखिए पहला समीकरण हमारा इसमें ये है, तो इसमें हमारा a1 क्या हो जाएगा, a1 यानी कि x का गुणांक, तो ये हमारा 3 है, बटे में a2 क्या होगा, ये हमारा दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक, तो ये हमारा 9 है। तो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, 1/3 आ गया। इसी तरह से हमारा इसमें जो b1 है, b1 कितना हो जाएगा, ये हमारा y का गुणांक होगा, तो ये कुछ भी नहीं है तो -1 बटे में b2 क्या होगा, ये हमारा है -3। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/3 आ गया। इसी तरह से अब c1 बटे c2 देखेंगे, c1 हमारा ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -3 हो गया,
बटे में C2 हमारा ये 9 को इधर ले जाएंगे तो -9, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 1/3 ये बराबर है, ये भी 1/3 ये भी 1/3 ये भी बराबर है, यानी कि तीनों ही बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 बटे A2 जो है ये बराबर है B1 बटे B2 के, और ये बराबर है C1 बटे C2 के। तो जैसा कि हमें पता है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है तो हमारी किस तरह की रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखाएं होती हैं। और जब भी एक के ऊपर दूसरी रेखा हो यानी कि समपाती रेखा हो तो हमारे कितने हल होते हैं, बहुत सारे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बहुत सारे हल होंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अब देखिए कैसे, जो इसमें हमारा ये y का मान आया है, y का मान क्या आया है 3x - 3, तो इसमें हमारा जो x है, x का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए चौथे भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करके, यानी कि जो ये पॉइंट है इसको हम हटा के और इसको सिंपल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस पहले वाले समीकरण को करेंगे। ये यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2x और ये हमारा 10 से भाग हो जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो ये हमारा 10 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3y बटे 10। इसी तरह से ये हमारा 1.3 है तो ये हो जाएगा 13 बटे में 10। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर हमारा क्या है, तीनों के ही बटे में 10 है, यानी कि हर में हमारा क्या है, ये 10 है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हर अगर सभी बराबर हैं तो ये हमारा क्या होगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10 से ये बराबर के इधर वाला 10 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले से भाग करके ऊपर वाले में गुणा करते हैं, ये आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हमारा 10 आ जाएगा और बराबर के इधर भी नीचे 10 है, तो दोनों ये कट जाएंगे। तो ऊपर हमारा जो बचेगा उसी को हम लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। इसी तरह से इस दूसरे वाले को भी कर लेंगे। इसको मैं यहीं पर कर देता हूं, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 से भाग हो जाएगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो 10 से भाग हो जाएगा, और ये भी पॉइंट हटेगा तो 10 से भाग। इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे सभी के 10 हैं, यानी कि यहाँ से भी हमारा ये हट जाएगा, तो ऊपर है जो वही बचेगा, यानी कि 4x प्लस में 5y बराबर में 23। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ये दोनों समीकरण है इसमें से किसी भी एक समीकरण से हम x या फिर y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर में हमारा 13 है। अब देखिए ये हमारा प्लस का 3y है, जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y, और 2 इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का नाम दे देंगे। अब देखिए जो हमारा ये x का मान आया है, यानी कि 13 - 3y बटे में 2, इसको हम क्या करेंगे अब कि समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसको अब हम देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 ये वाला है। तो देखिए ये सबसे पहले 4 और x की जगह पर हमें क्या रखना है, ये रखना है, यानी कि 13 - 3y बटे में 2, और फिर इसके बाद प्लस में 5y बराबर में 23 है, तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 2 एकम 2, 2 दूना का 4, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2 और ये 13, 2 गुणा में 13 गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा 2 और ये 3y का गुणा करेंगे तो 6y हो गया, प्लस में 5y बराबर में 23।
अब देखिए यहाँ से ये हमारा माइनस का 6y, ये प्लस का 5y, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 6y में से 5y घटाएंगे तो 1y बचेगा यानी कि y, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये हमारा 23 है तो 23 लिखेंगे, ये प्लस के 26 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 26 हो गया। तो हमारा माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब इसी तरह से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये y का मान 3 है, इसको हम इन तीनों ही समीकरण में से किसी में भी रख देंगे। तो मैं इसको y का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। ठीक है, तो जो इसमें y का मान हमारा 3 है, इसको समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि 2x प्लस में 3y, y की जगह पर हमें क्या रखना है 3 बराबर में 13, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणा 3 9 बराबर में 13। तो ये 2x बराबर क्या आ गया, ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2, यानी कि x का मान आ गया, आप देख सकते हैं 2 ये रहा और y का मान हमारा 3 ये रहा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए पांचवें भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। इसमें सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इस पहले वाले समीकरण से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये सबसे पहले इसको लिख लेते हैं √2x, और ये जो प्लस का √3y है इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में √3y हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा माइनस में √3y है। अब ये हमारा √2 जो है x के साथ गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान है इसमें, ये हमारा माइनस में √3y बटे में √2 है, इसको हम क्या करेंगे अब किस समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, समीकरण 2 हमारा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले √3x है यानी कि √3 आ गया, और x का मान क्या रखना है हमें, माइनस √3y बटे में √2, और फिर इसके बाद क्या है माइनस √8y। तो इसको यहाँ पर हम एज इट इज लिख लेंगे, और इसके बाद हमारा क्या है बराबर में 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए √3 का माइनस √3y से गुणा होगा तो क्या आएगा, देखिए √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद नीचे हमारा √2 है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, और ये हमारा y। ठीक है, इसके बाद ये हमारा माइनस में √8y बराबर 0 आ गया एज इट इज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए दोनों में ही y है तो y को कॉमन ले लेंगे, तो इसका क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा माइनस में 3 बटे में √2, और इसका क्या बचेगा माइनस में √8। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और ये हमारा बराबर में क्या आ गया 0। अब इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये √2 और 1 है इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये हमारा √2 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस √2 से √2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का -3 से गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा। अब 1 से √2 को गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा, और √2 का -√8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का 16 हो जाएगा, या फिर इस माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा √16। अब देखिए √16 जो होता है ये हमारा 4 के बराबर होता है, क्योंकि √16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणा में 4 रूट में, तो एक जोड़ा बनेगा तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा ये y है तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इस तरह से। ठीक है, और बराबर में क्या है 0। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y ब्रैकेट में -3 -4 माइनस का 7 बटे में ये हमारा
2 बराबर में 0। अब देखिए y का मान क्या आ जाएगा हमारा, ये जो √2 है ये इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 0 गुणा में √2 और -7 गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे √2 से तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और जब भाग करेंगे -7 से 0 को तो भी हमारा पूरा 0 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 0 का जब हम किसी से भी गुणा या भाग करते हैं तो पूरा हमारा 0 हो जाता है, यानी y का मान 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y का मान 0 जो है इसको अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा ये वाला है। ठीक है, यानी कि √2x प्लस में √3 और y का मान 0 है बराबर में 0। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा √2x प्लस में 0 का √3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 है तो 0 उतारा, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये √2x के साथ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम √2 से 0 को भाग करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान 0 और y का मान 0, दोनों के मान हमारे 0 0 आ गए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से पांचवा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए लास्ट यानी कि छठे भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, छठे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करके और इसको सिंपल बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 3x से गुणा करेंगे तो 9x हो गया, माइनस में 3 से 6 को भाग किया तो 2 का 5y से गुणा करेंगे तो 10y। ठीक है, बराबर में क्या है -2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जब इसका 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा 9x - 10y, और ये बराबर में 6 का -2 से गुणा होगा तो -12। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब 3 से 6 को भाग किया तो 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस में 2 से 6 को भाग किया 3 का y से गुणा करेंगे 3y, बराबर में क्या है 13/6। अब देखिए इसके बटे में भी 6, इसके बटे में भी 6 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण 1 है यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हम कि समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 हमारा ये वाला है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा, ये -12 है तो -12 लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये -10y है, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो हमारा प्लस का 10y हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, ये इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान। अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 2 में रख देंगे। सबसे पहले ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो x का मान -12 प्लस 10y बटे में 9 है, इसको समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 हमारा ये वाला है, ये हो जाएगा 2, और x की जगह पे क्या रखना है हमें, ये यानी -12 प्लस 10y बटे में 9, फिर इसके बाद प्लस में 3y बराबर 13 है, तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का -12 से गुणा किया तो -24, और ये प्लस में 2 का 10y से गुणा किया तो 20y, और फिर इसके बाद क्या है बटे में 9, और फिर ये प्लस में 3y बराबर में 13। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब 9 और 1 का एलसीएम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 से 9 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इस पूरे से गुणा कर देंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, अब 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3y से गुणा करेंगे तो 27y बराबर में क्या है 13। अब 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, और इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 का जब इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा, -24
प्लस 20y प्लस 27y बराबर में ये 9 का 13 से गुणा होगा तो 13 9 117 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा देखिए 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 47y बराबर में ये 117, ये माइनस 24 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 24 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 47y बराबर क्या आ गया 117 और 24 को जोड़ेंगे तो ये 141 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, इसको हम बाकी यहां पर कर लेते हैं। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 141, ये 47 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखिए जब आप 47 से 141 को भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, यानी कि ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। तो y का मान आ गया 3। तो ये हमारा आ गया y का मान। अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा y का मान 3 है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है 9x माइनस में 10, y का मान 3 बराबर में माइनस 12। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10 का 3 से गुणा किया तो माइनस 30 बराबर में माइनस 12। तो 9x बराबर क्या आ गया, ये माइनस 12, ये हमारा इधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा। तो 9x बराबर क्या आ गया, ये प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 9 से 18 को भाग करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान और ये आ गया y का मान। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।